Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. It is Saturday today, 18th of July 2020, and this is our lecture number 39. In this lecture we are going to check test number 36, and then we will be studying Alexander Fleming, page 65, and most probably, if time allows, page 66 also. And after that I'll give you test number 37. So let's first check test number 36. नंबर 1 ट्रेमेंडस, ज़बरदस्त को कहते हैं. बीटा और ह्यूज. लगेसी, विरसा, तरका. इनहेरिटेंस, हेरिटेज भी हो सकता है, इनहेरिटेंस. एक्सटेंसिवली, वसी पैमाने पर. ख्याल करना मिसलीड ना हो जाए इसमें. डेल्टा और वास्टली. मॉडेस्टली, मॉडेस्टी शर्मो हया को भी कहते हैं, इतदाल को भी कहते हैं. मॉडेस्टली, हम्बली, इनकसारी के साथ. मुनकसरुल मिजाजी के साथ, ह्यूमिलिटी के साथ. तो चार्ली. फिफ्थ, इन्वेडिंग, कई बार ये लफ्ज़ आ चुका. इन्वेड, हमला करना. तो अल्फ़ा और अटैकिंग. इन दोनों लफ्ज़ों में मैं आपको फ़र्क वैसे समझा दूँ. यहीं एक ग्रामर आइटम है, पेपर में कभी कभी आ भी जाता है कि यहाँ तो बैक्टीरिया वगैरह के लिए भी है. तो इन्वेड ज़्यादातर इलाके के हमले को कहते हैं, टेरिटरी में, यानी दूसरे के एरिया में दाखिल होना. जबकि अटैक हर तरह का हमला हो जाता है. और अटैक का नाउन भी अटैक है, जबकि इन्वेड का नाउन इन्वेजन है. मसलन ज़रा देखें, आप ये तो कह सकते हैं कि इंडिया अटैक्ड पाकिस्तान या इंडिया इन्वेडेड पाकिस्तान, दोनों दुरुस्त हैं. और अगर नाउन में आएंगे आप तो यूँ होगा कि द इंडियन अटैक ऑन पाकिस्तान वाज अनजस्ट. और इधर इन्वेड का क्या होगा? द इंडियन इन्वेजन ऑफ पाकिस्तान. फिर क्या कहना है? द इंडियन इन्वेजन ऑफ पाकिस्तान वाज अनजस्ट. अब आइए जी फ़र्क. तो आप ये तो कह सकते हैं द डॉग अटैक्ड द कैट. ये नहीं कह सकते कि द डॉग इन्वेडेड द कैट. तो देखा आपने, इन्वेजन या इन्वेड लिमिटेड इस्तेमाल रखता है. नंबर 6 पे आए आगे. एडिक्वेट, मुनासिब को कहते हैं. काफ़ी के मानों में भी कभी कभी होता है, सफिशेंट के लिए. यहाँ अल्फ़ा और सूटेबल. रिप्लेस्ड, जगह ले लेना. तो डेल्टा और सब्सटीट्यूटेड. कंसिडरेबल, ये चैप्टर नंबर 2 में भी आया और एक आध जगह पे भी आया. तो ये ग्रेट के मानों में, अल्फ़ा और ग्रेट. फोर रनर, आगे आगे भागने वाला, किसी चीज़ के आने की पहले से इतला देने वाला. पेश खैमा, हेरल्ड. प्री कर्सर, यहाँ प्री के लफ्ज़ से खासा अंदाज़ा हो जाता है. तो प्री कर्सर, पेश रो. चार्ली. एक्सेप्शन, सिवाय. तो इसमें भी चार्ली और एक्सक्लूजन, एक्सक्लूड से निकला, यानी इसको खारिज करते हुए. ठीक होगा स्टूडेंट्स. अब आइए लेसन की तरफ. लेसन बड़ा दिलचस्प चल रहा है. फ्लेमिंग की डिस्कवरीज. पेनिसिलिन डिस्कवर हो चुकी और बाई एक्सीडेंट हुई है, आपने देखा. और फ्लेमिंग के अपने अल्फाज में महज पहला मरहला एक्सीडेंटल था, बाई चांस था. बाद में काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ी. अब एक बड़ा शदीद प्रॉब्लम है. आपको स्टूडेंट्स पता है कि फ्लेमिंग बुनियादी तौर पे एक डॉक्टर है. वो कोई केमिस्ट तो है नहीं कि दवाइयाँ बनाए. अब लाइसोजाइम भी नाकाम हुई, तो फ़िलहाल पेनिसिलिन भी कंसनट्रेटेड फार्म में नहीं मिल रही. 1928 में डिस्कवर ज़रूर हो गई, लेकिन इसको अमली तौर पर दवाई की सूरत में लाने में काफ़ी साल लगे, जिसका जिक्र आप अभी पढ़ेंगे. तो देख, हर काम में हर्डल्स होती हैं बहुत सारी. तो वो यही है कि इन इट्स रफ फार्म, इन इट्स रॉ एंड क्रूड फार्म, पेनिसिलिन वाज एक्सट्रीमली अनस्टेबल. इट गॉट evaporated, dissolved, and it was not stable. So the problem faced by the doctors now was how to concentrate penicillin. तो ये अब इसकी डिटेल आगे आ रही है पेज 65 पर. यस स्टूडेंट्स, पैराग्राफ नंबर 1 है ऑलमोस्ट.
दैट वाज अ केमिस्ट जॉब। पेनिसिलिन को स्ट्रेंथन करके, उसका वॉल्यूम थोड़ा करके उसको ज़्यादा स्ट्रांग बनाना, ये काम यानी कंसंट्रेट करना, ये केमिस्ट का काम था। केमिस्ट दवाइयाँ बनाने वाला, केमिस्ट्री का माहिर। एंड फ्लेमिंग वाज अ बैक्टीरियोलॉजिस्ट, और फ्लेमिंग बैक्टीरिया का माहिर था। ही ट्राई टू कंसंट्रेट द ड्रग, उसने दवाई को कंसंट्रेट करने की कोशिश की, बट फेल्ड, लेकिन नाकाम हुआ। ही लैक्ड बोथ द ट्रेनिंग एंड द इक्विपमेंट नीडेड फॉर द जॉब, उसके पास दोनों चीज़ें नहीं थी, ना तो ट्रेनिंग थी, ना साजो सामान था जो इस काम के लिए दरकार हो। इक्विपमेंट साजो सामान को कहते हैं। ही पब्लिश्ड हिज फाइंडिंग्स, उसने अपनी मालूमात, जो भी नताइज थे रिसर्च के नतीजे में उसे मिले, उसने वो शाया की अखबारों में। एंड कंटिन्यू टू प्रोक्लेम हिज फेथ इन पेनिसिलिन, और पेनिसिलिन में अपने फेथ का बाकायदा ऐलान करना जारी रखा। प्रोक्लेम होता है ऑफिशियली अनाउंस करना कि मुझे पेनिसिलिन पर इस कदर ट्रस्ट है। एंड ही केप्ट हिज ओरिजिनल कल्चर ऑफ द मोल्ड, और उसने उस फंगस की जो ओरिजिनल कल्चर है, जो कल्टीवेशन की थी, उसको भी संभाल के रखा। इट कैन बी सीन टुडे, आज भी आप इसे देख सकते हैं। ड्राइड अप, अगरचे सूख चुका है, बट स्टिल रिकग्निजेबल, अभी भी पहचाना जा सकता है, पहचाना जाने के काबिल है। इसे आप अब भी देख सकते हैं। इन अ प्लेस ऑफ ऑनर इन द म्यूज़ियम ऑफ द मेडिकल स्कूल ऑफ सेंट मैरीज हॉस्पिटल, सेंट मैरी के अस्पताल के अजायब घर में इसको एक इज़्ज़त के मुकाम पर रखा गया है। आप आज भी जाके विज़िट करके देख सकते हैं। सो इट सीम्ड दैट पेनिसिलिन वाज लाइक लाइसोजाइम जस्ट अनदर लेबॉर्ट्री सक्सेस। यूँ लगने लगा कि पेनिसिलिन भी लाइसोजाइम की तरह महज एक लेबॉर्ट्री की कामयाबी है, क्योंकि अमली तौर पर जब दवाई के तौर पर काम नहीं आ पा रही तो फ़ायदा क्या। एंड रिग्रेटफुली फ्लेमिंग टर्न्ड टू अदर थिंग्स, और बड़े अफसोस के साथ फ्लेमिंग दूसरे मामलात की तरफ मुड़ा, उधर उसने रुजू किया। रिग्रेटफुली, सैडली। मीनवाइल अ फ्रेश अटेम्प्ट हैड बीन बिगन टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ कंसंट्रेटिंग पेनिसिलिन। इसी असना में पेनिसिलिन को कंसंट्रेट करने की एक ताज़ा कोशिश का आगाज़ हो चुका था। इट वॉज मेड एट ऑक्सफोर्ड बाई अ टीम headed by Professor, now Sir, Howard Florey and Dr. E.B. Chain। इस कोशिश का आगाज़ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में किया गया। एक पूरी टीम तरतीब दी गई जिनके सरबराह थे प्रोफेसर हॉवर्ड फ्लोरे एंड डॉक्टर E.B. चेन। और प्रोफेसर, जब ये मजमून लिखा गया तो प्रोफेसर हॉवर्ड फ्लोरे को नाइटहुड दे दी गई है, सर का खिताब दे दिया गया। ये लॉर्ड कहलाते हैं, इन्हें कुछ मुराद होती हैं, KNIGHT, नाइट भी कहते हैं। तो ये हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, उनकी असेंबली में, पार्लियामेंट में भी इनका एक मुकाम होता है। अपर हाउस जो बरतानवी पार्लियामेंट का है वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, जो लोअर हाउस है वो हाउस ऑफ कॉमन्स कहलाता है। द ऑक्सफोर्ड टीम इंक्लूडेड ट्रेंड केमिस्ट्स एज वेल एज बैक्टीरियोलॉजिस्ट। ऑक्सफोर्ड के इस टीम में तरबियत याफ्ता माहिर केमिस्ट्री थे और बैक्टीरियोलॉजिस्ट भी थे, माहिर बैक्टीरिया भी थे। एंड हैड ऑल द इक्विपमेंट दैट फ्लेमिंग हैड लैक्ड, और इस टीम के पास वो सारा सामान था जो फ्लेमिंग के पास ना था। तो इस लिहाज से ये बड़ी अच्छी टीम थी। फ्लेमिंग तो एक फ़र्द वाहिद था, इस पूरी टीम ने इस काम का आगाज़ किया। येट इट वॉज अ लॉन्ग हार्ड स्ट्रगल, इसके बावजूद एक लंबी सख्त जद्दोजहद हुई, बड़ी तवील कोशिश हुई। बिफोर दे सक्सीडेड इन प्रोड्यूसिंग अ प्रैक्टिकल कंसंट्रेशन ऑफ पेनिसिलिन, तब जाकर ये कहीं
पेनिसिलिन की अमली कंसंट्रेशन पैदा करने में कामयाब हुए। इससे कबल कि वो पेनिसिलिन की कोई मरकूज़ शक्ल दवाई की सूरत में वजूद में लेके आते, उन्हें काफ़ी लंबी चौड़ी सख्त कोशिश करना पड़ी। द फर्स्ट ह्यूमन केसेस वर ट्रीटेड इन 1941। पहले इंसानी मरीज़ जिनका इलाज किया गया वो 1941 में था। देख लीजिए ये कब से स्ट्रगल जारी है, पहली आलमी जंग से लेके। वैसे तो उसने पहले से ही दावा करना शुरू कर दिया था कि तरीक़ाकार गलत है, तो अब जाके बड़े तकरीबन 20-25 साल, इससे भी ज़्यादा 30 ईयर्स के करीब जाके अरसा लग गया। 28 में डिस्कवर भी हो गई पेनिसिलिन, लेकिन अब 13 साल मज़ीद लगे तब जाके दवाई के तौर पर इस्तेमाल हुई। एंड द प्रॉब्लम देन बिकेम अ मैटर ऑफ प्रोडक्शन। और अब मसला बन गया पैदावार का। क्या मतलब इसका भला? कि अब ये इतनी कामयाब दवाई हुई, इतनी डिमांड बढ़ गई कि इस वसी पैमाने पर प्रोड्यूस नहीं हो पा रही थी। वन ऑफ द ऑक्सफोर्ड टीम वेंट टू अमेरिका। अब ऑक्सफोर्ड की एक टीम अमेरिका गई, वेयर न्यू मेथड्स ऑफ मैन्युफैक्चर वर डिस्कवर्ड, जहाँ दवाई बनाने के नए तरीके ढूंढे गए। एंड इन 1943 और 1943 में पेनिसिलिन रीच द 8th आर्मी इन इजिप्ट। दूसरी आलमी जंग जारी है, इत्तेहादियों की हिटलर के ख़िलाफ़ पूरी दुनिया इसमें कूद पड़ी थी। तो अब ये एक और इन्हें इत्तेहादियों को बर्तरी हासिल हो गई कि ये दवाई मिस्र में पहुंची 8th आर्मी को। इन द वर्ड्स ऑफ विस्काउंट मॉन्टगोमरी ऑफ एलामेन, तो विस्काउंट मॉन्टगोमरी ऑफ एलामेन के अल्फाज में पेनिसिलिन की आमद से क्या हुआ, इन्वर्टेड कामाज में पढ़े। द हीलिंग ऑफ वार वुंड्स वाज रिवोल्यूशनाइज्ड। हील मुंदमिल होना, ज़ख्मों का ठीक होना, भर जाना, पूरी तरह रिकवर कर जाना। जंग के ज़ख्मों का मुंदमिल होना, इसमें एक इनकलाब आ गया। पेनिसिलिन अराइव्ड जस्ट इन टाइम टू सेव काउंटलेस लाइव्स। पेनिसिलिन पहुंची, बस ऐन वक्त पर पहुंची और इसने बेशुमार जानें बचाईं। इट वॉज ईजिली द स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन येट फोर्ज्ड। आसानी से यह कहा जा सकता था कि सबसे ताकतवर हथियार था जो अभी तक बनाया गया हो। फोर्ज के 2-3 माने, एक भट्टी को भी कहते हैं, फोर्जरी, फोर्ज जालसाजी को भी कहते हैं। यानी आप कोई किसी के दस्तखत और कर लें, या मैंने 10,000 का चेक दिया, आप एक और सिफर लगा के 1 लाख बना लें, तो तीसरा माना बनाना भी है। तो ये सबसे ताकतवर और आसान सा आला था, हथियार था जो अब तक बना हो इन द फाइट अगेंस्ट डिजीज़। बीमारी के ख़िलाफ़ लड़ाई में, बीमारी के ख़िलाफ़ जंग में अब तक सबसे ताकतवर हथियार वजूद में आया था। वाइल पेनिसिलिन वॉज बीइंग हेल्ड एज अ वंडर ड्रग, हेल वेलकम करना, ग्रीट करना, जबकि पेनिसिलिन का इस्तकबाल हो रहा था एक मोजज़ाती दवाई के तौर पर, करिश्माती दवाई के तौर पर। द नेम ऑफ द डिस्कवरर वाज हार्डली नोन आउटसाइड द मेडिकल वर्ल्ड। लेकिन इसके दरियाफ्त कुनिंदा का नाम शायद ही बाहर कोई जानता हो सिवाय तिब के प्रोफेशन के। तो मेडिकल प्रोफेशन, तिब के शोबा के बाहर इसका नाम तक मालूम नहीं था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का। देन सर आर्मड थ्राइट रोट अ लेटर टू द टाइम्स। फिर वही कर्नल आर्मड थ्राइट ने, जो इनका सीनियर था, उसने अखबार द टाइम्स को ख़त लिखा, टेलिंग द वर्ल्ड हु हैड मेड द डिस्कवरी, और इस तरह दुनिया वालों को बताया कि किसने ये दरियाफ्त की है। एंड फ्लेमिंग बिकेम फेमस, और इसके साथ ही फ्लेमिंग मशहूर हो गया। ही वॉज नाइटेड इन 1944। मैं अभी बता के आया हूँ नाइट का क्या माना, सर का खिताब देना। जैसे आपके बर्रे सगीर में सर अल्लामा इकबाल, सर सैयद अहमद खान, सर अब्दुर्रब निश्तर, तो बड़े थोड़े लोगों को सर का खिताब दिया गया है। तो उसको नाइटहुड दे दी गई बाकायदा ऑफिशियली। 1944 में यह अवार्ड दिया गया। एंड अवार्डेड द नोबेल प्राइज़ फॉर मेडिसिन इन 1944।
और 1945 में तिब्ब का नोबेल प्राइज़ भी उसे मिला। गवर्नमेंट एंड यूनिवर्सिटीज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड शॉवर्ड हिम विद ऑनर्स। दुनिया भर की यूनिवर्सिटियों ने और गवर्नमेंट्स ने उस पर इज़्ज़तों की बौछारें कर दी। शॉवर्ड बारिश कर दी, विद ऑनर्स इज़्ज़त की। ही हैड टू ट्रैवल वाइडली, उसको अब वसी पैमाने पर सफ़र करना पड़ता। अटेंड फंक्शन अटेंड करना पड़ते। मेक स्पीचेस, तकरीरें करना पड़ती थी। रिसीव थैंक्स, अब यहाँ स्टूडेंट्स रिसीव्ड लिखा हुआ है जो ज़ाहिर है ग्रामेटिकली गलत है, क्योंकि पहले सारी फर्स्ट फॉर्म में आ रही हैं तो ये पास्ट इंडेफिनिट नहीं हो सकता। तो वो ही हैड टू ट्रैवल, ही हैड टू अटेंड, ही हैड टू मेक स्पीचेस, इसी तरह से होना चाहिए था। ही हैड टू मेक, ही हैड टू रिसीव थैंक्स। शुक्रिया वसूल करना पड़ते। ऑफन पर्सनल एक्सप्रेशंस ऑफ ग्रेटिट्यूड, अक्सर ये तशक्कुर के ज़ाती इजहार होते। ऑफिशियली तो हो ही रहे थे, तो ये पर्सनल यानी इनफरादी तौर पर भी लोग आकर शुक्रिया अदा करते। ग्रेटिट्यूड, थैंकफुलनेस। फ्रॉम पीपल, उन लोगों से, हु ओड देयर लाइव्स टू देयर डिस्कवरी। ओ का माना ममनून होना, मशकूर होना। जिनकी ज़िंदगियाँ इसकी दरियाफ्त की मरहून मन्नत थीं, जिनकी ज़िंदगियाँ बची थीं सिर्फ इसकी दरियाफ्त की बिना पर। इन इटली वंस एट अ मेडिकल गैदरिंग, एक बार इटली में डॉक्टरों की मीटिंग हो रही थी, मेडिकल गैदरिंग थी। एन अननोन मैन इन शर्ट स्लीव्स, एक नामालूम सा शख्स, उस दौर में कुछ सिक्योरिटी मेजर्स की इतनी ज़रूरत नहीं होती थी, तो इन शॉर्ट स्लीव्स, तो वो छोटी आस्तीनों में, पोस्ट हिमसेल्फ एंड हिज 3 चिल्ड्रन फॉरवर्ड टू रीच फ्लेमिंग, खुद और अपने 3 बच्चों को धकेलता हुआ आगे आया, फ्लेमिंग तक पहुंच गया और आके कहने लगा, इफ़ दीज चिल्ड्रन आर अलाइव, अगर ये बच्चे ज़िंदा हैं, तो ही सेड, वो बोला, ही का इस्तेमाल होना चाहिए जो यहाँ कैपिटल है। दे ओ इट टू यू, तो ये आपकी बदौलत है, वो आपके ममनून हैं। देन पॉइंटिंग टू फ्लेमिंग, फिर फ्लेमिंग की तरफ इशारा करते हुए फिर बोला, ही टोल्ड हिज चिल्ड्रन, अपने बच्चों से कहने लगा, नेवर फॉरगेट टू आस्क गॉड इन योर प्रेयर्स टू ब्लेस दिस मैन। अपनी दुआओं में कभी भी अल्लाह ताला से एक शख्स के लिए दुआएं रहमतें मांगना मत भूलना। बट फ्लेमिंग प्रोटेस्टेड दैट सच ग्रेटिट्यूड वाज नॉट ड्यू टू हिम, लेकिन फ्लेमिंग एहतजाज करता था, प्रोटेस्ट कंप्लेन करना, कि इस तरह का शुक्रिया उसकी जानिब वाजिबुल अदा ना था, कि वो इस थैंक्स का, तशक्कुर का, थैंकफुलनेस का हकदार नहीं है। एवरीवेयर आई गो, जहाँ कहीं भी मैं जाता हूँ, पीपल थैंक मी फॉर सेविंग देयर लाइव्स, लोग मेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि मैंने उनकी जानें बचाईं। ही सैड, वो बोला, आई डोंट नो वाई दे डू इट, मुझे समझ नहीं आती कि वो ये क्यों करते हैं। स्टूडेंट ज़रा गौर कर लें, हमारे यहाँ क्या हाल है और फ्लेमिंग जो एक साइंसदान है उसका क्या हाल है। हमारे यहाँ को गवर्नमेंट मंसूबा दे किसी सड़क का, तो एमपीए साहब, काउंसलर साहब पहले बड़े बड़े बोर्ड लगा रहे हैं कि फ़लाँ की कोशिश से इतना तखमीना, फ़लाँ तख्ती लगाने का बड़ा शौक़ होता है, जबकि वो प्रोसेस में काम हो रहा होता है। उस एमपीए का, उस एमएनए का कोई उसमें रोल नहीं होता, वो पूरे पाकिस्तान या पूरे पंजाब में हर ज़िले को वो चीज़ मिल रही होती है। तो इधर इतना बड़ा काम कर रहा है और वो ये क्रेडिट लेने को तैयार नहीं है। वजह आगे चलकर आपको क्लियर होगी कि वो ये कहता है कि नेचर सब कुछ कर रही थी। पेनिसिलिन तो एक पेनिसिलियम नामी पौधे की सूरत में अरसा से मौजूद थी, उसने सिर्फ डिस्कवर किया है, उसने इन्वेंट नहीं किया। इसलिए वो अब ये कह रहा है कि हर जगह जहाँ मैं जाता हूँ लोग मेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि मैंने उनकी जानें बचाईं, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि वो ऐसा क्यों करते हैं। वो कहता है, आई डिडंट डू एनीथिंग, मैंने तो कुछ नहीं किया। नेचर मेक्स पेनिसिलिन, फितरत पेनिसिलिन बनाती है। आई जस्ट फाउंड इट,
मैंने तो बस इसे ढूंढा है। इट वॉज नॉट जस्ट मॉडेस्टी दैट मेड हिम से दिस। ये सिर्फ इनकसारी नहीं थी। मॉडेस्टी, हम्बलनेस, ह्यूमिलिटी महज इनकसारी नहीं थी जिसकी बदौलत वो ये कह रहा था। इट वॉज अ रीस्टेटमेंट ऑफ हिज बिलीफ इन द हीलिंग पावर ऑफ नेचर। दरअसल एक बार फिर वो रीअसर्ट कर रहा था, फिर से बयान कर रहा था अपने उस अकीदे को कि कुदरत में ये ताकत है कि खुद ही वो ज़ख्मों को भरती है। ही प्रोटेस्टेड विगरसली अगेंस्ट द आइडिया, विगरसली, फोर्सफुली, स्ट्रांगली, प्रोटेस्टेड, कंप्लेंट। वो इस तसव्वुर के ख़िलाफ़ बड़ी शिद्दत से एहतजाज करता था दैट पेंसिलिन वाज अ मैन मेड इन्वेंशन, कि पेंसिलिन इंसान की ईजाद करदा कोई चीज़ है, इंसान की बनाई हुई ईजाद है, ये नहीं हो सकता था। क्योंकि ये दरअसल वो क्रेडिट नहीं लेना चाहता था। वो आगे कह रहा है, पेज 66 पे स्टूडेंट्स आ चुका हूँ। आई हैव बीन एक्यूज्ड ऑफ इन्वेंटिंग पेंसिलिन। मुझ पर इल्ज़ाम लगाया गया है कि मैंने पेंसिलिन ईजाद की है। बट नो मैन कुड हैव डन दैट। लेकिन कोई इंसान ये काम नहीं कर सकता था। नेचर इन द फॉर्म ऑफ अ लोली वेजिटेबल, फितरत, लोली कॉमन प्लेस, कॉमन, वेजिटेबल पौधा, प्लांट, फितरत एक आम सी सब्जी, आम से पौधे की सूरत में, हैज़ बीन मेकिंग इट फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, हज़ारों साल से पेंसिलिन बनाती चली आ रही है। आई ओनली डिस्कवर्ड इट, मैंने तो महज ये ढूंढा है ऐसे। एंड ऑलवेज ही इंसिस्टेड दैट ही डिस्कवर्ड इट बाई चांस, और हमेशा ही वो ये इसरार करता रहा कि उसने ये पेंसिलिन ढूंढी भी इत्तफाकिया तौर पर ही थी। हैप्पी इज़ ही हु ऑलरेडी बिलोंग टू हिस्ट्री इन हिज ओन लाइफ टाइम। ये क्रेडिट दिया जा रहा है, सेड लॉर्ड मोरॉन रिफरिंग टू फ्लेमिंग। रिफर हवाला देना, फ्लेमिंग का जिक्र करते हुए, फ्लेमिंग का हवाला देते हुए लॉर्ड मोरॉन ने ये उसको ट्रिब्यूट पेश किया कि हैप्पी इज़ ही, खुश है वो शख्स, खुशकिस्मत है वो शख्स, हु ऑलरेडी बिलोंग टू हिस्ट्री, जो पहले ही तारीख़ का हिस्सा बन चुका हो, तारीख़ से ताल्लुक़ रख रहा हो, यानी बहुत मशहूर हो चुका हो, इन हिज ओन लाइफ टाइम, अपनी ज़िंदगी में। बट फ्लेमिंग वॉज नॉट हैप्पी इन द लाइम लाइट। लाइम लाइट बहुत ज़्यादा रोशनी, यानी जैसे चूने की रोशनी होती है चुंधिया देने वाली, तो ही डिडंट लाइक द लाइफ ऑफ फेम। फ्लेमिंग को ये शोहरत वाली ज़िंदगी पसंद नहीं थी। आई एम अ सिंपल बैक्टीरियोलॉजिस्ट, ही सेड। उसने कहा, मैं तो एक सादा सा माहिर बैक्टीरिया हूँ। एंड एज सून एज ही कुड स्लिप अवे, यूं ही वो खिसक पाया, यानी जा सका, ही वेंट बैक टू हिज लेबॉर्ट्री एट सेंट मैरीज। वो वापस अपनी लेबॉर्ट्री में सेंट मैरी में चला गया एंड गॉट बैक टू वर्क, और अपना काम करने लगा। अब आगे पेंसिलिन की डिस्कवरी के बारे में, अमेरिकन वगैरह के तासुरात और फिर इसके बाद के असरात क्या हुए, ये भी इम्पॉर्टेंट सवाल है स्टूडेंट्स, ये आ जाता है पेपर में, ज़्यादा तवज्जो से। द अमेरिकन विजिटेड द लेबॉर्ट्री, इसकी लेबॉर्ट्री जो आपको पता है ना, माठी सी थी, खिड़की टूटी हुई, उसमें से स्पोर आया उड़ के और इसकी कल्चर प्लेट पे बैठ गया। तो अमेरिकन ने इसकी लेबॉर्ट्री का दौरा किया एंड वर अमेज्ड, और बड़े हैरान हुए। वन सेड, उनमें से एक साइंसदान तो ये कहने लगा, इट वॉज लाइक द बैक रूम ऑफ एन ओल्ड फैशन ड्रग स्टोर। ये तो एक पुरानी तर्ज के दवाइयों के स्टोर का पिछला कमरा लग रहा था। ही फाउंड इट हार्ड टू बिलीव दैट पेंसिलिन कुड हैव बीन डिस्कवर्ड देयर। उसको ये यकीन नहीं हो रहा था, उसको ये यकीन करना मुश्किल हो रहा था कि पेंसिलिन ऐसी जगह पे दरियाफ्त हुई होगी। फ्लेमिंग लाफ्ट, फ्लेमिंग ने कहका लगाया। एंड इन डेट्रॉय, डेट्रॉय पढ़ना है, आखिरी टी नहीं पढ़ा जाता। एंड इन डेट्रॉय वेयर ही वॉज शोन ओवर द लास्ट वर्ड इन रिसर्च लेबॉर्ट्रीज। अब तो वो चीफ गेस्ट बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट, दुनिया का सबसे मशहूर शख्स बन गया है, तो उसको
जो लेटेस्ट रिसर्च हुई है वहाँ ले जाया गया। डेट्रॉय में लास्ट वर्ड हरफ आखिर यानी अब तक का जो काम हुआ है, लेटेस्ट रिसर्च हुई है, वो उसको लेबॉर्ट्रीज में दिखाई गई। और वो क्या था? अ ग्लीमिंग, शाइनिंग, चमकता हुआ, डस्टलेस, बगैर मट्टी के, पार्टिकल ऑफ डस्ट नहीं है वहाँ, एयर कंडीशनड, और कमरा भी एयर कंडीशन है, लेबॉर्ट्री भी, वहाँ हवा मखसूस टेम्परेचर पर आती है, स्टेरलाइज्ड, डिसइंफेक्टेड, जरासीम से पाक, सेंक्टम, होली प्लेस, मुकद्दस जगह। दोबारा पढ़ ले स्टूडेंट्स। फ्लेमिंग में कहका लगाया और एक बार यूं हुआ डेट्रॉय में, जहां उसे तहकीकाती लेबॉर्ट्री में ताज़ा तरीन रिसर्च दिखाई गई। और लेबॉर्ट्रीज़ क्या थीं? चमकती हुई, बग़ैर गर्दो गुबार के, एयर कंडीशनड, जरासीम से पाक, मुकद्दस मुकाम। तो ही शॉक्ड हिज होस्ट्स बाय सेइंग, तो उसने अपने मेज़बानों को ये कहकर शॉक पहुंचाया, धचका लगा दिया। क्या कहने लगा? और बड़ा ज़बरदस्त जुमला है, वंडरफुल, ज़बरदस्त, हैरत अंगेज, एक्सीलेंट। बट पेनिसिलिन कुड नेवर हैव बीन डिस्कवर्ड इन अ लैब लाइक दिस, लेकिन पेनिसिलिन इस जैसी लेबॉर्ट्री में कभी दरियाफ्त नहीं हो सकती थी। आपकी आला लेबॉर्ट्रीज में पेनिसिलिन डिस्कवर नहीं हो सकती थी। और स्टूडेंट, आपको भी रीज़न का पता है कि ना वहाँ कोई खिड़की टूटी हुई होनी थी, ना बाहर से वो स्पोर ने आना था, और ना पेनिसिलिन डिस्कवर होनी थी। व्हेन दे सा द पॉइंट, सा यहाँ समझ आई, रियलाइज, अंडरस्टूड, जब उन्हें बात समझ में आई, दे कुड नॉट डिनाई इट, डिनाई मानने से इनकार करना, तो वो इसको डिनाई ना कर सके, इस हकीकत से इनकार ना कर पाए। देयर कल्चर प्लेट्स वर नेवर कंटेमिनेटेड, कंटेमिनेटेड, इन्फेक्टेड, पोल्यूटेड, अनक्लीन होना, उनकी कल्चर प्लेट्स पर कभी भी जरासीम नहीं आ सकते थे। बाहर से कभी जरासीम तो दरकिनार कुछ भी नहीं आ सकता था। फॉर द एयर वॉज टू प्योर, क्योंकि उनकी फ़िज़ा ज़रूरत से ज़्यादा साफ़ होती थी। देयर वॉज नो वे इन फॉर स्पोर्स ऑफ कॉमन मोल्ड, आम फंजाई के रुएं जैसे हिस्सों के लिए, टुकड़ों के लिए अंदर आने का कोई रास्ता ना था। तो किसी फंगस, फंजाई, रुईनुमा चीज़ों का अंदर आने का कोई रास्ता ना था, इसलिए वहाँ पेनिसिलिन डिस्कवर नहीं हो सकती थी। फ्लेमिंग्स नेक्स्ट और लास्ट पैरा स्टूडेंट्स। फ्लेमिंग्स अचीवमेंट वाज नॉट ओनली द डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन, फ्लेमिंग का कारनामा सिर्फ पेनिसिलिन की दरियाफ्त ना था। एज द सर्जन जनरल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स फोर्सेस सेड, जिस तरह के अमेरिका की फ़ौजों के सर्जन जनरल ने कहा, फ्लेमिंग लाइक पास्चर हैज़ ओपनड अप अ होल न्यू वर्ल्ड ऑफ साइंस, पास्चर की तरह फ्लेमिंग ने भी साइंस की एक नई दुनिया खोल के रख दी है। ही फाउंडेड द एंटीबायोटिक दैट इज़ ग्रोथ इनहिबिटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़। ही फाउंडेड, उसने बुनियाद रखी, ही वॉज द फाउंडर ऑफ द एंटीबायोटिक सिस्टम। एंटीबायोटिक, आगे इसकी तफसील डैश में दी हुई है, दैट इज़ यानी ग्रोथ इनहिबिटिंग, जरासीम की नशो नमा को रोकना, इनहिबिट, स्टॉप। तो उसने बीमारी का एंटीबायोटिक तरीका इलाज ढूंढा, इसकी बुनियाद रखी। इससे पहले एंटीसेप्टिक था, अब एंटीबायोटिक तरीकाकार इसी ने ढूंढा है। ही प्रोवोक्ड अदर्स टू सीक न्यू एंटीबायोटिक्स, प्रोवोक, स्टिमुलेटेड, उकसाया, उभारा, उसने दूसरों को नए नए एंटीबायोटिक्स ढूंढने पर उकसाया। एंड ऑल रिसर्च वर्कर्स, तमाम तहकीक करने वालों को उकसाया, टू बी ऑन द लुक आउट फॉर देम, कि वो हमेशा ही नए नए एंटीबायोटिक्स की तलाश में रहें, पर्टिकुलरली इन मोड्स एंड फंजाई, ख़ासकर मोड्स में और फंजाई में। एंड आउट ऑफ दीज रिसर्चेस, और इन्हीं तहकीकात में से, जो
फ्लेमिंग ने की, और इसको देखा देखी, इसके उकसाने पर, इसके तरगीब देने पर जो दूसरे साइंसदानों ने, दूसरे डॉक्टरों ने तहकीकात की, इन तहकीकात में से विच किन के लिए तहकीकात। स्टूडेंट्स, ये ग्रामेटिकली जुमला बड़ा दिलचस्प है और अच्छा भी है, अगर तवज्जो करेंगे तो बड़ा मज़ा आएगा। विच, ये तहकीकात जो, बट फॉर फ्लेमिंग, बट फॉर का माना अगर ना होता, ये थर्ड कंडीशनल में यूज़ होता है, तो आप वो इफ़ और हैड और थर्ड फॉर्म की जगह सिर्फ बट फॉर भी कह सकते हैं। मसलन मैं आपको एक मिसाल दे के फिर आगे बढ़ता हूँ ताकि आपका लेक्चर बहुत लेंथी ना हो जाए। अगर आप नेगेटिव सेंटेंस हो कि अगर बारिश ना होती तो हम कॉलेज जाते, तो क्या होगी इंग्लिश इसकी? इफ़ इट हैड नॉट रेन्ड, इफ़ इट हैड नॉट रेन्ड, यानी कंडीशनल क्लास पास्ट परफेक्ट में होगी। आगे क्या कहेंगे? वी वुड हैव गॉन टू कॉलेज, फ्यूचर परफेक्ट इन द पास्ट, वुड हैव और थर्ड फॉर्म, तो हम कॉलेज जाते। आपने फर्स्ट ईयर में बड़ी डिटेल में ये पढ़ा। इफ़ इट हैड नॉट रेन्ड वी वुड हैव गॉन टू कॉलेज, इफ़ ही हैड नॉट वर्कड हार्ड ही वुड हैव फेल्ड। तो इस तरह से जब नेगेटिव सेंटेंस हो तो आप पहली शर्त को, पहले हिस्से को, शर्त वाले हिस्से को बट फॉर कह के नाउन लगा के भी कर सकते हैं। कैसे भला? यानी इफ़ इट हैड नॉट रेन्ड को आप यूं भी कर सकते हैं कि बट फॉर रेन, अगर बारिश ना होती, वी वुड हैव गॉन टू कॉलेज, और अगर वो मेहनत ना करता तो फेल हो जाता। बट फॉर हार्ड वर्क ही वुड हैव फेल्ड। बट फॉर के बाद आगे नाउन लगाना है। एक तीसरा तरीका भी होता है, वो आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब बाहर ले आए तो वो भी अगर का माना दे जाता है कि हैड इट नॉट रेन्ड वी वुड हैव गॉन टू कॉलेज। तो बट फॉर की समझ आ गई। लिहाजा आइए फिर वापस इसको, चैप्टर को ख़त्म करें। वो तहकीकात विच बट फॉर फ्लेमिंग, कि अगर फ्लेमिंग ना होता तो वुड नॉट हैव बीन स्टार्टेड, वो तहकीकात शुरू ही ना हो सकती। तो उन तहकीकात में से, वो फिर पीछे जाए ना कि आउट ऑफ दीज रिसर्चेज, इन्हीं तहकीकात में से केम न्यू ड्रग्स, नई नई दवाइयाँ निकली, मेड बाय नेचर, जो बनाई तो फितरत ने थी, एंड एट लास्ट डिस्कवर्ड बाय मैन, और आखिरकार इंसान ने उनको ढूंढ निकाला था। ऑफ विच, जिन में से, इस ऑफ का माना में से है। जैसे होगा ना हम में से हर कोई, तो में से का क्या तर्जमा करते हैं? एवरी वन ऑफ अस। तुम में से दो तो टू ऑफ यू, हम में से कोई भी नहीं, नन ऑफ अस। तो ये वही वाला ऑफ है। ऑफ विच, जिन में से, यानी वो दवाइयाँ, वो ड्रग्स जो फितरत बनाती चली आ रही है और इंसान ने ढूंढा, उनमें से द बेस्ट नोन एट प्रेजेंट इज स्ट्रेप्टोमाइसिन। जब ये मजमून लिखा गया तब की बात हो रही है। इस वक्त सबसे ज़्यादा अच्छी मशहूर स्ट्रेप्टोमाइसिन है। फ्लेमिंग हिमसेल्फ रिगार्डेड दिस, रिगार्डेड कंसिडर्ड, फ्लेमिंग खुद इस दवाई को समझा करता था एज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिजल्ट ऑफ हिज वर्क, कि उसके काम का सबसे अहम नतीजा ये स्ट्रेप्टोमाइसिन की डिस्कवरी है। इवन बिफोर पेनिसिलिन वाज इन जनरल यूज़, हत्ता के पेनिसिलिन अभी आम इस्तेमाल में नहीं आई थी। ही सेड, फ्लेमिंग ने कहा था, द ग्रेटेस्ट बेनिफिट पेनिसिलिन हैज़ कन्फर्ड, कन्फर अता करना, बिस्टो, BESTOW, देना, सबसे बड़ा फ़ायदा जो पेनिसिलिन ने दिया है इज़ नॉट टू द ड्रग इटसेल्फ, वो खुद दवाई को नहीं, यानी दवाई की डिस्कवरी नहीं, खुद पेनिसिलिन का डिस्कवर कर लेना यकीनन बहुत बड़ी बात थी। लेकिन फ्लेमिंग कह रहा है कि ये असल फ़ायदा नहीं, असल क्या है? बट द फैक्ट, असल कंट्रीब्यूशन, असल फ़ायदा ये हकीकत है दैट इट्स डिस्कवरी हैज़ स्टिमुलेटेड न्यू रिसर्च टू फाइंड समथिंग बेटर, जिसकी दरियाफ्त ने नई रिसर्च को तहरीक दी है। स्टिमुलेटेड पहले आ चुका, प्रोवोक किया है, परसुएड किया है। टू फाइंड समथिंग बेटर,
कि इसने उकसाया है नए तहकीक करने वालों को कि कुछ न कुछ अच्छा ढूंढें। सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डाइड इन 1955। सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग 1955 में फौत हुए एट द एज ऑफ 73, 73 साल की उम्र में। हिज वर्क विल नेवर डाई, लेकिन उसका काम कभी फौत नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स, हमने ऐसे आखिर ये ख़त्म कर ही लिया। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।